एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर जो सबसे पहली अपडेट है वो डीएलएड अभ्यर्थियों से जुड़ी अपडेट है। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में डीएलएड की जो ऑनलाइन पंजीकरण की लास्ट डेट थी वो 31 अगस्त रखी गई थी और वहां पर इस बार रिकॉर्ड आवेदन आए हैं, क्योंकि आप जानते हैं पीआरटी लेवल की शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर कर दिया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो गजट था उसको रद्द कर दिया गया है। तो उसके बाद डीएलएड का जो क्रेज है वो काफी तेजी के साथ अप हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राथमिक की भर्ती में बीएड मान्य होने से इसका क्रेज घटा था, लेकिन प्राथमिक से बीएड को जैसे ही हटाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो एक बार डीएलएड में भारी उछाल देखने को मिला है। 2,33,000 सीटों के सापेक्ष 5 लाख से अधिक जो रजिस्ट्रेशन हैं वो हो चुके हैं, फाइनल सबमिट भी हो चुका है। बहुत जल्द इसकी जो काउंसलिंग है वो आने वाली इसी 12 सितंबर से स्टार्ट कर दी जाएगी डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं चुनावी वर्ष है और भर्तियों की जो भरमार की बात की जा रही है, क्योंकि आप जानते हैं नए आयोग का जो गठन का काम है वो काफी तेजी के साथ चल रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा हो और राज्यपाल हो हर जगह से स्वीकृत हो चुका है और बहुत जल्द इसका जो हेडक्वार्टर है प्रयागराज में बनाया जाएगा। अध्यक्ष का इसके चुनाव कर लिया गया है और बहुत जल्द ये व्यवहारिक रूप से काम करना शुरू कर देगी। और निश्चित तौर पर इसके बाद जो सबसे पहली वरीयता होगी वो होगी टीजीटी का एग्जाम करवाना, क्योंकि 2 साल से इसके फॉर्म फिल करवाए गए हैं। और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी होगी महाविद्यालयों में। ये 2 लंबी भर्तियों पर सबसे पहले काम होगा और उसके बाद फिर प्राथमिक माध्यमिक उच्च सभी को मर्ज कर दिया गया है और फिर सभी जो जितने भी विभाग हैं शिक्षा विभाग में उन सब पर भर्तियों का जो कार्यक्रम है वो स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं चुनावी वर्ष में होगी भर्तियों की भरमार, ये सारी बातें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख रहे हैं शिक्षा मित्रों ने सांसदों को ज्ञापन सौंपा है, क्योंकि जो हमारे शिक्षा मित्र हैं वो पहले पूरी तरीके से समायोजित थे, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इनको हटा दिया गया था। अब ये केवल 10,000 मानदेय पर नौकरी कर रहे हैं। ये लोग ये मांग कर रहे हैं कि या तो हमारा जो मानदेय है उसको कहीं ना कहीं सम्मानजनक किया जाए या हमको स्थायी किया जाए। इस तरीके की मांग करके ये लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। फिलहाल सरकार पूरी तरीके से मौन है। ये पिछले 22 साल से प्राथमिक विद्यालयों में उत्तर प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने इनके संबंध में किसी भी प्रकार का जो नोटिस है वो जारी नहीं किया, ना इनके मानदेय को बढ़ाने के लेकर के किसी भी प्रकार का कोई भी पहल वो बेसिक मिनिस्टर्स जी के द्वारा नहीं की गई है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं ये पटना बिहार से प्रकाशित न्यूज है। पटना बिहार में एसटीईटी का जो आयोजन है वो आज से स्टार्ट हो गया है। अभ्यर्थियों को आधा घंटा पहले तक प्रवेश दिया जाएगा। 2 पालियों में इसकी परीक्षाएं होनी है। प्रथम पाली में पेपर 1 तो दूसरे पेपर का होगा, आप जानते ही हैं। और कहीं ना कहीं पिछले 4 साल के बाद जो एसटीईटी का आयोजन है वो बिहार में हो रहा है। 2019 के बाद 23 में हो रहा है और पिछले जो 4 साल के बीच के जो अभ्यर्थी ओवर एज हो गए थे वो पटना हाईकोर्ट पहुंच गए थे कि हमारे 4 साल में इन्होंने नहीं करवाया, हम ओवर एज हो गए हैं। तो उसके लिए पटना हाईकोर्ट ने उनको एज रिलैक्सेशन दिया था और उनको भी इस एग्जाम में बैठने के लिए पूरी तरीके से पात्र कर दिया था डियर। अब बात कर लेते हैं बीएड पात्रता विवाद से जुड़ी एक बड़ी अपडेट प्राप्त हो पा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि 11 अगस्त को एक फाइनल जजमेंट के बाद बीएड को प्राथमिक लेवल की शिक्षक भर्ती से पूरी तरीके से इनवैलिड कर दिया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और एनसीटी का जो गजट था 28 जून 2018 को उसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया है। उसको बचाने के लिए और ऑर्डिनेंस की मांग के लिए कल बीएड की जो अभ्यर्थी हैं वो प्रयागराज पर एक बड़े महाआंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कल 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है। और शिक्षक दिवस के अवसर पर जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो एकजुट होकर के सरकार को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं और सरकार को ये आगाह करना चाहते हैं कि लोकसभा का चुनाव आगे आने वाला है और उसमें अगर आपको जीतना है तो आप ऑर्डिनेंस लाइए और बीएड को पुनः प्राथमिक स्तर के लिए पात्र कीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूं केंद्र सरकार हो, एमएचआरडी हो, शिक्षा मंत्रालय हो और स्वयं एनसीटीई हो, पूरी तरीके से उसने अपने पैर जो है वो पीछे खींच लिए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उस पर डबल बेंच का ये जजमेंट है और उसके लिए एनसीटी ने आज तक रिव्यू पिटिशनर ही नहीं लगाई। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत है, क्योंकि कई पॉइंटों के आधार पर बीएड को प्राथमिक लेवल से सुप्रीम कोर्ट ने हटाया है। तो रिव्यू लगा दे अगर सरकार या एनसीटी तो वह खारिज हो जाएगी, क्योंकि उन्हीं जजों को फिर से रिव्यू देना है और जो जज अपना फैसला दे चुके हैं तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी जज अपना फैसला देने के बाद क्या कभी पलट सकते हैं। काफी बड़ा और डिफिकल्ट सवाल था, इसीलिए एनसीटी और केंद्र की शिक्षा मंत्रालय ने किसी भी प्रकार से कोई रिव्यू नहीं लगाया। लेकिन फिलहाल अभी 10 सितंबर तक रिव्यू लगाने के चांसेस हैं, लेकिन काफी उम्मीदें कम हैं। सरकार एनसीटी कोई रिव्यू नहीं लगाएगी।
बीएड के स्टूडेंट जरूर रिव्यू पिटिशनर लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो खारिज हो जाएगी। आज एक और महत्वपूर्ण सुनवाई है। अभी कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय विद्यालय संगठन के पीआरटी लेवल के रिजल्ट को लेकर के केबीएस की तरफ से, आप जानते हैं कि ऑनलाइन आरटीआई के तहत केबीएस से एक जानकारी मांगी गई थी कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा और इसमें आप बीएड के अभ्यर्थियों को किस तरीके से ट्रीट करेंगे। तो उन्होंने बता दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है, बीएड को उन्होंने इनवैलिड कर दिया है, तो हम भी अब बीएड के अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट है वो नहीं देंगे, सिर्फ डीएलएड का देंगे। तो इसको लेकर के जो बीएड के स्टूडेंट है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट लगा दी कि नोटिफिकेशन पहले का है, हमको इंक्लूड कीजिए। उसी मामले की आज सुनवाई होनी है 4 सितंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन मैं आपको बता दूं, केबीएस ने पहले ही अपने विज्ञापन में, विज्ञप्ति में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो हवाला है वो दे रखा था, जिक्र किया था, तो इसलिए कहीं कुछ देखने को नहीं मिलेगा, कोई बड़ा उलटफेर। माननीय सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से बता देगी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपने नोटिफिकेशंस में जजमेंट का हवाला दिया था, अतः आप लोगों को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ फिलहाल देखने को नहीं मिलेगा। केबीएस की शिक्षक भर्ती में केवल डीएलएड के अभ्यर्थियों का ही रिजल्ट जल्द से जल्द पब्लिश होगा। उम्मीद है 20 सितंबर तक आप लोगों का जो रिजल्ट है वो वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि कल 5 सितंबर को बीएड के कितने अभ्यर्थी प्रयागराज में आंदोलन पर पहुंचते हैं, सरकार पर इसका क्या कुछ असर होता है। इस पर जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आएगी आपको हम तुरंत बताएंगे। ये चैनल आपको सत्य से रूबरू करवाने के लिए बनाया गया है, ना बीएड ना डीएलएड किसी एक का कोई पक्षधर नहीं है डियर। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। कोई सवाल अगर आपका रह गया है आपके जहन में, कमेंट बॉक्स में चिपका दीजिएगा, उसका उत्तर तुरंत कमेंट बॉक्स के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइस, वंदे मातरम।